हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और बहुत ही अच्छी तरह आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, क्लास 12 के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आया हूं, जिसका 100% चांसेस है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चंस 100% चांसेस है कि एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, इनके अलावा आ सकता है। मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इसको पढ़ लो और आपके 95 प्लस आ जाएंगे, ये ऐसा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, व्यूज के लिए नहीं ये वीडियो, आपको बता रहा हूं मैं कि आप अगर ये टॉपिक्स कर लोगे, अगर इन टॉपिक्स से अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके 80 to 85 मार्क्स पक्का से आ जाएंगे। बट सुनो ध्यान से, अगर इन टॉपिक्स के साथ साथ आपने मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की अगर सीरीज देख ली हर चैप्टर की, तो मैं पक्का से बोल सकता हूं कि आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे। तो बिना देरी करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट देखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहला है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन 9 मार्क्स का आ रहा है, तो सॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन में, हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशंस, पक्का से आएगा। हेनरीज लॉ की डेफिनेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, 3 एप्लीकेशंस तो पक्का से पता होनी चाहिए। सेकंड है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ तो आपको पता होना चाहिए, उसमें आइडियल लॉ, नॉन आइडियल केस, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन सब पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मोल फ्रैक्शन तो हमको सबको निकालना आता है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मोल फ्रैक्शन वेपर फेज कि वेपर फेज में जो गैसेस है उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, तो वेपर फेज में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको पक्का से पता होना चाहिए, उस पर न्यूमेरिकल आएगा। चलते हैं फोर्थ पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे कि सर यार 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों में से कोई तो इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए सारे फॉर्मूला, बट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सबसे, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको करके जाना अच्छी तरह, उसमें उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए और रिवर्स ऑस्मोसिस का वाला भी केस पता होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे, एब्नॉर्मल मोलर मास, जो वेंटो फैक्टर है ना, उसका क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, बट वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही पूछा जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो एब्नॉर्मल मोलर मास है उसका क्वेश्चन क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स जो है उसका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सॉल्यूशंस के। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एकदम बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको पढ़ लोगे ना तो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट नर्नेस इक्वेशन। नर्नेस इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल पक्का से आएगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए। सेकंड है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी, इन सब पे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबका। ठीक है, सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और सब चीजें। थर्ड है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पे एक न्यूमेरिकल पक्का से आएगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सेंटीमीटर में और मीटर में कैसे फॉर्मूलाज डिफरेंट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कोल्डर्स लॉ। देखो कोल्डर्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, इससे पक्का एक डेफिनेशन आएगी, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और एक न्यूमेरिकल आएगा 2 नंबर का। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। देखो बैटरीज बहुत सारी है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेड स्टोरेज बैटरी, इससे पक्का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो लेड स्टोरेज बैटरी में आपको नॉर्मल रिएक्शन तो पता होनी चाहिए, बट रिचार्जिंग रिएक्शन से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जब वो उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाए, उसके बाद रिचार्ज करे, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से रिएक्शंस कैसे चेंज होगी, तो आपको रिचार्जिंग रिएक्शन से पता होनी चाहिए और आपको नॉर्मल रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, रेट निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। अब रेट में भी रेट ऑफ अपीयरेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से भी, तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में जो हम कोफिशिएंट है वो इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कोफिशिएंट जो है वो इंक्लूड नहीं करते, जो कोफिशिएंट होता है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वो इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी, आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस पता होने चाहिए, वो आ सकता है। थर्ड है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। देखो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक्चुअली वही आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से आपको सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑर्डर से सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, मैंने करवाए भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आप देख सकते हो उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन से एक पक्का क्वेश्चन आएगा, और फॉर्मूला बताया था आपको कि किस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, तो ये फॉर्मूला जो है log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 R T2 - T1 एंड T1 T2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से केमिकल काइनेटिक्स से। अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स, जो कि 7 नंबर का आएगा। फर्स्ट है एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड में, आपको पता होना चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड में डिफरेंस क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में कौन सा रूल लग रहा है, मार्कोनिकॉफ लग रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेम रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन मैं बताऊंगा कि आपको ये नेम रिएक्शन आएगी, सारी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस कुछ ही नेम रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो सारी करके जानी है। ठीक है, और नेम रिएक्शंस में आपको बिल्कुल भी
चांस नहीं लेना है, ठीक है, सारी रिएक्शंस करनी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हम कौन सी प्रॉपर्टीज पे देते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया, ब्रांचिंग, ये सब। और SN1 और SN2 पता होना चाहिए अच्छी तरह। SN1 और SN2 का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए, इनएंशियोमर्स क्या होता है, रेसिमाइजेशन, ये सब पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़े टॉपिक है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम एल्कीन बनाते हैं, उसकी एक रिएक्शन तो आपको पता होनी चाहिए और टेम्परेचर पता होना चाहिए, प्लस मैकेनिज्म भी आएगा। तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि 3 स्टेप मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। सेकंड देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जितनी भी अल्कोहल से हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पक्का से आएगी। नेक्स्ट आता है क्यूमीन। क्यूमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो स्टार मार्क कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूमीन की प्रिपरेशन, क्यूमीन से जो प्रिपेयर करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। इस पे एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ज्यादा वोलेटाइल होता है और कौन सा कम वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम एस्पिरिन प्रिपरेशन। एस्पिरिन की प्रिपरेशन कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट, और कौन सा रिएक्टेंट हम यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आती है जो नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत सारी है, बट जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो क्या है, रीमर-टीमर रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये तीनों नेम रिएक्शंस आपको करके जानी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर लोगे तो आपके बहुत ही अच्छे स्कोर हो जाएगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। देखो केमिकल टेस्ट बहुत सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है वो फर्स्ट है टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, और नेक्स्ट है हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एसिडिटी क्वेश्चंस, ठीक है, एसिडिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो एसिडिटी आपको पूछी जाएगी, एसिड्स की डिफरेंट आपको एग्जांपल दे देंगे और एसिडिटी पूछी जाएगी। एसिडिटी के अलावा आपको पीके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एसिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीके के, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी उसकी पीके कम होगा। तो पीके और एसिडिटी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपको पता होना चाहिए कौन सा एजेंट जो कौन सा केमिकल रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, उसकी रिएक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 2,4-DNP। 2,4-DNP की प्रिपरेशन और 2,4-DNP की रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, और 2,4-DNP टेस्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारी नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शंस बहुत सारी है, बट जो इंपॉर्टेंट है क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा HVZ। HVZ इज हेल वोलार्ड जेलेंस्का रिएक्शन और हमारा इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसके, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट 2 टॉपिक्स पे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट 2 टॉपिक हैं वो कौन से हैं, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। पहले अमीन्स के देखते हैं। अमीन्स में जो है बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पक्का से आएगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, दोनों में किसी में भी आ सकता है, तो दोनों पता होने चाहिए, या पीके भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजोडाई टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एजोडाई टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट, ये आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शंस। डायजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का से आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में NO2 कंपाउंड्स का रिडक्शन है ना, बेंजीन पे NO2, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से क्या बनता है, मतलब जो स्टेफन रिएक्शन है ना वो पक्का से आएगी, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारी नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शंस बहुत सारी है, बट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का से करके जाना इन दोनों को। तो नेक्स्ट आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए मोनो, ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड्स, उनका लिंकेज पता होना चाहिए कि कैसे लिंकेज है, 1-4 लिंकेज है या 2-4 लिंकेज है, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब मैंने इसको बॉक्स में क्यों डाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस किस रिएजेंट से हो रही है और क्या बन रहा है, क्योंकि किससे भी पूछा जा सकता है, तो सारी रिएक्शंस ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से। देन डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, मतलब ADEK वाला जो है ना वो पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक पे, ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टोपाइरेनोज। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, चेन फॉर्म से, वो आपको पता होना चाहिए। कौन से कार्बन की हेल्प से हमारा रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, पायरेनोज बन रहा है या फ्यूरेनोज बन रहा है, ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 2 चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी और एफ ब्लॉक। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको IUPAC पता होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला से नाम पता होना चाहिए या नाम से आप फॉर्मूला बना सकते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। लिगेंड्स पता होने चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बायोडेंटेड लिगेंड्स सब पता होना चाहिए। VPT में ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मूवमेंट। ज्योमेट्री आपको किसी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल दे दे तो आपको ज्योमेट्री लिखनी आनी चाहिए, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आना चाहिए, कैसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं।
थर्ड हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको पता होना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर कैसे इंपार्ट होता है किसी कंपाउंड पे, कलर कैसे इंपार्ट होता है किसी कंपाउंड पे वो पता होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इस पे क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे तो क्वेश्चन आएगा ही। ऑप्टिकल आइसोमर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेबिलिटी एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। अब हम देखते हैं डी और एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक में हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन स्टेट, कि ऑक्सीजन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन सा मेटल शो करता है और लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन सा मेटल शो करता है, स्कैंडियम, मैग्नीज, इन सब पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैटालिटिक एक्टिविटी, कि इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों होती है, किसकी वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, उसका रीजन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंड्स, ट्रेंड्स किसकी वजह से, ई नॉट वैल्यूज की वजह से जो ट्रेंड्स होते हैं आयोनाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इन सब में ट्रेंड्स जो होते हैं वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजनाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का से आता है। जो भी KMnO4 की रिएक्शंस है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक रिएक्शन पक्का से आती है, 2 रिएक्शंस एक्चुअली। नेक्स्ट आता है हमारा, अब एफ ब्लॉक पे आते हैं हम। एफ ब्लॉक में हमारा एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन आएगा, उसका रीजन क्या होता है, या आपको पूछ सकते हैं कि एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और उन प्रॉपर्टीज का रीजन भी पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज क्यों इंपार्ट करते हैं वो। लास्ट आता है हमारा जनरल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। एफ ब्लॉक में जनरल कॉन्फिगरेशन आपको पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर। नाउ मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, ठीक है। हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो खत्म हो गई है। अब क्या आ रहा है और चैनल पे, देखो ऑल नेम रिएक्शंस इन वन शॉट, मैं सारी नेम रिएक्शंस आपको डिस्कस कराऊंगा एक ही शॉट में, ठीक है। हम सारी नेम रिएक्शंस को रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगी और सारी एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये है जो है वो 6 फैब को आने वाली है ये वीडियो, ठीक है। 6 फैब को आ जाएगी वीडियो। नेक्स्ट आती है ऑल केमिकल टेस्ट, जिसमें सारे आपके केमिकल टेस्ट इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, वो मैं आपको बताऊंगा, वो को रिलेट करके बताऊंगा, तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये भी एक ही शॉट में आने वाली है और ये 8th फैब को आ जाएगी, ठीक है। ये वीडियो 8th फैब को आ जाएगी। और जो हमारा चल रही है ना सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, ये सीरीज तो हमारी चलेगी और ये 10 फैब तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब 5 चैप्टर बचे हैं, 10 फैब तक सारे 5 चैप्टर बचे हुए भी आ जाएंगे, ठीक है। डे बाय डे आते जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी दिखाते रहिए, मैं आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो भी इस चैनल से कनेक्टेड है उसके केमिस्ट्री में 95+ मार्क्स आके ही रहे, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अभी आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो आपके 95+ मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट प्लीज कॉमेंट इट बिलो, और मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं अपनी क्वेरी, या अगर कोई एडवाइस चाहिए आपको तो मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाऊंगा एज केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो चैनल के नाम से ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू। मैं आपको जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।